बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 2 मई 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़िकात की 15 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम न्यूज़ आपसे शेयर की जाएगी, ख़ास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना ज़रूरी है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अहम रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीजी ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए कवानीन में मजीद सख्त तरामीम आयद कर दी गई है और नई मालूमात के मुताबिक अरब इमारात में हुकाम ने साइबर कवानीन के हवाले से सख्त वार्निंग जारी कर दी है। हुकाम के मुताबिक हर शहरी और गैर मुल्की को सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल में बहुत एहतियात करना होगी। अब व्हाट्सएप भी महफूज नहीं होगा। दोस्तों, एक अहम बात जो सामने आई है वो ये है कि व्हाट्सएप की प्राइवेट चैट्स भी कानून के तहत आती है। किसी की इजाजत के बगैर स्क्रीनशॉट शेयर करना अब जुर्म हो सकता है। अगला अहम सवाल यह है कि कौन सी चीजें जुर्म बन सकती हैं। तो दोस्तों, झूठी या गैर मुसद्दका खबरें शेयर करना, अफवाहें फैलाना, किसी की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करना, ग्रुप्स में गैर कानूनी मवाद शेयर करना, यहां तक कि इन खिलाफ वर्जियों में व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खिलाफ वर्जियों पर 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक जुर्माने हो सकते हैं। बास केसेस में कैद या डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इमाराती हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया है कि सिर्फ मुस्तनद मालूमात शेयर करें, किसी की इजाजत के बगैर मवाद फॉरवर्ड ना करें, सोशल मीडिया इस्तेमाल में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। दोस्तों, आज के दौर में एक छोटा सा मैसेज या फॉरवर्ड डिटेल बड़ा कानूनी मसला बन सकता है, इसलिए एहतियात ही सबसे बड़ी हिफाजत है और इसके अमली मजाहिरे हम अपने आबाई ममालिक में देखते रहते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया पर की जाने वाली गैर जिम्मेदारी बड़े वाकयात की वजह बन जाती है। सऊदी अरब में काम करने वाले तमाम गैर मुल्की और सऊदी मुलाजमीन के लिए निहायत अहम खबर सामने आई है। सऊदी कीवा प्लेटफॉर्म पर 20 लाख कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है। लेबर कवानीन मजीद सख्त करने के हकामात जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत इंसानी वसाइल समाजी तरक्की के तहत चलने वाले कीवा प्लेटफॉर्म ने एक अहम संगे मेल अबूर कर लिया है। ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक 20 लाख से जायद कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। 1 करोड़ 30 लाख वर्कर्स सिस्टम में शामिल है, जबकि 1 करोड़ 20 लाख मुलाजमत के मुआहदे डॉक्यूमेंट्री शक्ल में महफूज किए जा चुके हैं। ये पेशरफ्त सऊदी अरब में लेबर मार्केट की तेज रफ्तार डिजिटलाइजेशन को जाहिर करती है। सऊदी वजारत अमल ने ऐलान किया है कि तमाम कंपनियों के लिए मुलाजमीन के मुआहिदों की बाकायदा दस्तावेजबंदी लाजमी होगी और नई शर्त के मुताबिक 30 अप्रैल तक 85% कंप्लायंस, 30 जून तक 90% कंप्लायंस लाजमी करार दिया गया है। यानी कंपनियों को अपने ज्यादातर मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स कीवा प्लेटफॉर्म पर अपडेट और दस्तावेजी शक्ल में दर्ज करना होगा। अब सवाल यह है कि गैर मुल्की वर्कर्स के लिए इसका क्या मतलब है, इनको इससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, ये तब्दीलियां गैर मुल्की वर्कर्स के लिए अहम है क्योंकि इससे आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तनख्वाह और मुलाजमत की शराइत वाज़ेह होगी, अचानक मुआहिदा तब्दील होने के इम्कानात कम होंगे, किसी भी तनाज़ो की सूरत में रिकॉर्ड दस्तयाब होगा। सऊदी हुकूमत ने यह भी फैसला किया है जिन कंपनियों में 50 या इससे ज्यादा कारकुन होंगे उन्हें हर साल कम से कम अपने 2% वर्क फोर्स के बराबर अफराद को तरबियत देना होगी, जबकि बड़ी कंपनियों जिनमें 5,000 या इससे ज्यादा मुलाजमीन हो उन्हें हर साल कम से कम 100 अफराद की ट्रेनिंग लाजमी करानी होगी। दोस्तों, ये तमाम इक़दामात सऊदी विजन 2030 के तहत किए जा रहे हैं ताकि लेबर मार्केट को मजीद शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद बनाया जा सके। मेरे चैनल के जरिए तमाम सुनने वालों के लिए मशवरा है कि अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो अपना केवा अकाउंट चेक करें, अपना कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करें। अगर मालूमात गलत हो तो फौरी कंपनी से राब्ता करें।
दोस्तों, वजारत अमल की तरफ से की जाने वाली तब्दीलियां बज़ाहिर सख्त जरूर है, लेकिन इनका मकसद कारकुनों के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ और शफ़ाफ निज़ाम कायम करना है। पाकिस्तान में पासपोर्ट और इमिग्रेशन निज़ाम में बड़ी बेहतरी लाने के लिए अहम इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसके बाद पासपोर्ट सिस्टम डिजिटल होने जा रहा है और आवाम को बड़ी सहूलतें मिलने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन ने पासपोर्ट के पूरे अमल यानी दरख्वास्त जमा करवाने से लेकर जारी होने तक एक मुकम्मल जायजा मुकम्मल कर लिया है। यह जायजा आईटी माहिरीन के साथ मिलकर किया गया है ताकि सिस्टम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपडेट किया जा सके। इसके लिए एक अहम इजलास मुनाकिद किया गया, जिसकी सदारत डीजी पासपोर्ट्स मोहम्मद अली रंधावा ने की, जिसमें कई अहम इस्लाहात रिफॉर्म्स की मंजूरी दी गई। इन रिफॉर्म्स के बाद डिजिटल कंप्लेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे, एक नई मोबाइल ऐप मुतारफ करवाई जाएगी, शहरी अपनी शिकायत और सवालात ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल और तेज रफ्तार बनाया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक मुस्तकबिल में पासपोर्ट सर्विसेज को 24 घंटे एक्टिव डिजिटल सर्विस में तब्दील करने पर भी काम जारी है। इसका मकसद है कि अवाम को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े और हर काम आसानी से ऑनलाइन हो सके। दोस्तों, इन तब्दीलियों के बाद लंबी लाइनों में कमी आएगी, शिकायत का हल जल्द होगा, वक्त की बचत होगी और पूरा निज़ाम ज्यादा शफाफ और आसान हो जाएगा। और यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में पासपोर्ट सिस्टम अब जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जद्दा एयरपोर्ट पर लातादाद मुसाफिर मुतासिर, 118 फ्लाइट्स ताखीर का शिकार, जबकि 3 मनसूख कर दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जद्दा किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अचानक सूरत हाल कशीदा हो गई, जहां 118 परवाजें ताखीर का शिकार हुई, 3 फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई। इस सूरत हाल की वजह से मुसाफिरों की बड़ी तादाद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन्हें तवील इंतजार का सामना करना पड़ा। कनेक्शन फ्लाइट्स मिस होने, आखिरी वक्त पर शेड्यूल में तब्दीली की वजह से बहुत सी फैमिलीज और वर्कर्स की परेशानी में इजाफा देखा गया। खास तौर पर वो मुसाफिर ज्यादा मुतासिर हुए जो रियाज, दुबई, काहिरा, इस्तांबुल और लंदन जा रहे थे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जद्दा एयरपोर्ट हज और उम्रा के लिए एक अहम तरीन गेटवे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हज सीजन के दौरान तकरीबन 12,000 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी और 31 लाख से जायद मुसाफिरों की आमद मुतवक्के है। ऐसे में किसी भी ताखीर का असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। अब अहम सवाल यह है कि इस सूरत हाल की मुमकिना वजूहात क्या है। तो दोस्तों, अभी तक मुकम्मल सरकारी तफसील सामने नहीं आई, लेकिन एविएशन माहिरीन के मुताबिक एयर स्पेस की पाबंदियां, फ्लाइट शेड्यूल में तब्दीलियां, इलाकाई हालात, एयरलाइंस का ऑपरेशनल दबाव जैसे तमाम अवामिल मिलकर इस सूरत हाल का सबब बन सकते हैं। सऊदी एविएशन अथॉरिटी गाका का कहना है कि हज सीजन के लिए मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है और एयरपोर्ट्स की एबिलिटी में इजाफा किया गया है। इस दौरान मुसाफिरों के लिए अहम हिदायत दी गई है कि अगर आप आने वाले दिनों में सफर कर रहे हैं तो अपनी फ्लाइट स्टेटस बार बार चेक करें, एयरपोर्ट वक्त से पहले पहुंचे, एयरलाइन से राबिते में रहे और किसी भी मुमकिना ताखीर के लिए जहनी तौर पर तैयार रहे। दोस्तों, ये सूरत हाल एक आम सिचुएशन है। बड़े सिस्टम्स में मुकम्मल तैयारी के बावजूद कभी कभार गैर मुतवक्को मसाइल सामने आ सकते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी और हुज्जाज समेत दीगर दूसरे मुसाफिरों का सफर आसान हो जाएगा। सऊदी अरब में बड़ा क्रैकडाउन। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के इदारे इंसदादे बुदनवानी नज़ाहा ने अप्रैल 2026 के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 295 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहकीकात के बाद 97 अफराद को बाकायदा गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ अफराद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये कार्रवाइयां रिश्वत लेने, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और दीगर बुदनवानियों के खिलाफ की गईं। इन तहकीकात में शामिल अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ अहम सरकारी इदारों से बताया जा रहा है, जिनमें वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत सेहत, बलदियात हाउसिंग, अफरादी कुव्वत, समाजी बहबूद और वजारत इस्लामी उमूर शामिल हैं। इदारा नज़ाहा के मुताबिक
ममलिकत भर में इसकी टीमें फ़आल है, मुख्तलिफ इदारों में अचानक दौरे किए जाते हैं और बदउनवानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। इन इक़दामात का मकसद शफ़ाफ निज़ाम को फ़रोग़ देना, सरकारी इदारों में इंसाफ को यकीनी बनाना और अवाम का एतमाद बहाल करना है। ये वाज़ेह पैगाम है कि सऊदी अरब में किसी भी किस्म की बदउनवानी या इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाइयाँ इस बात की निशानदेही करती है कि ममलिकत में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं, जो बदउनवानी के ख़ात्मे में मौसर साबित होंगे।